अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम गूगल विजन ओसीआर पर काउंट बनाना सीखेंगे। गूगल विजन ओसीआर की मदद से आप पीडीएफ और टेक्स्ट इमेजेस से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि उस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट पर चले जाना है। ये उनकी वेबसाइट है गूगल cloud.google.com। ये आप गूगल में लिखकर सर्च करेंगे तो इस तरह की ये जो आप उनकी वेबसाइट है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाने के लिए स्टार्ट फ्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये सबसे ऊपर दाईं तरफ स्टार्ट फ्री का आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी कंट्री चूज करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना अकाउंट टाइप आपने इंडिविजुअल कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस दे देना है, अपना स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर, पोस्ट कोड, टाउन, सिटी वगैरह। फिर यहाँ पर नीचे आपने आना है, यहाँ पर आपने अपना पेमेंट मेथड दे देना है। यहाँ पर बाजू का दोनों पेमेंट मेथड अवेलेबल होते हैं। या आप क्रेडिट कार्ड नंबर देना चाहते हैं या अपना बैंक अकाउंट जो है दूसरा वो आप नॉर्मल वाला वो आप ऐड करना चाहते हैं। लेकिन मैंने बाजू का तो वो ऑप्शन ऑप्शन शो होती है, बाजू का नहीं होती, पता नहीं इसके अंदर मसला है या क्या मसला है। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवा कर तो क्रेडिट कार्ड नंबर अपना दिया था। यहाँ पर आपका नाम आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखी होती है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ आपसे एक दफ़ा मांगेगा, इस आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। क्योंकि आप एक महीने के अंदर 1000 जो इमेजेस हैं वो फ्री में उसका उनका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। लेकिन वो सिर्फ एक दफ़ा वो मांगता है। आपने एक दफ़ा उसको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे देना है। अगर बैंक अकाउंट की ऑप्शन आपके पास शो हो तो वेल एंड गुड, आप बेशक अपना बैंक कार्ड दे दें, तो ठीक है, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दें। तो सिर्फ एक दफ़ा आपसे मांगेगा, कोई आपके उसमें से पैसे नहीं खर्च होंगे। क्योंकि एक महीने के अंदर आप 1000 पेजेस जो है वो फ्री में निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट फ्री पर आप क्लिक करेंगे तो इस फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। जी, तो हमने गूगल क्लाउड पर अकाउंट बनाना सीख लिया है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान काम था। तो अकाउंट बनाने के बाद अब हमने सीखना है कि हमने एक जेसन फाइल बनानी है। ठीक है, तो जेसन फाइल की मदद से ही हम जो है वो किसी भी किताब का, किसी भी पीडीएफ का जो है वो टेक्स्ट हम निकाल सकते हैं। एक महीने के अंदर आप 1000 सफ़ात का जो है वो फ्री में टेक्स्ट निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो जेसन फाइल कैसे बनती है। उसके लिए हम गूगल क्लाउड में पहले जाते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले ये देखिए टॉप राइट कॉर्नर में आपको कंसोल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस कंसोल पर आपने क्लिक करना है। कंसोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माय प्रोजेक्ट, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गूगल क्लाउड के सामने आपको माय प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टॉप राइट में न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। इस प्रोजेक्ट का आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर लेंगे। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये भी थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही है। देखिए माय प्रोजेक्ट 456 के नाम से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हमने सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ही अगर हम इसको क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ पर हमने अभी माय प्रोजेक्ट 456 के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस पर क्लिक करके इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ही टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गूगल क्लाउड के पीछे ये जो नेविगेशन मेन्यू है, 3 बार्स बनी हुई, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले नंबर पर एपीआईज एंड सर्विसेज आपको नजर आ रहा है। एपीआईज एंड सर्विसेज में जाकर इस पर आप क्लिक कर लें। पहले सिंपल एपीआईज एंड सर्विसेज में इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लाइब्रेरीज में जाना है। दूसरे नंबर पर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाके थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है गूगल क्लाउड विजन एपीआई। ये क्लाउड विजन एपीआई अगर आपको यहाँ पर ना मिले तो यहाँ पर आप सर्च बार में यहाँ पर आप क्लाउड विजन एपीआई लिखकर वगैरह सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो वो वैसे आमतौर पर यहीं पर पड़ा होता है। ये देखिए क्लाउड विजन एपीआई, इस पर क्लिक करने के बाद इसको हमने इनेबल कर लेना है। अभी देखिए ये इनेबल नहीं है, अभी इनेबल नहीं है, इसको इनेबल कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। इस पर हमने क्लिक किया है, अभी थोड़ी देर में इनेबल हो जाता है।
ये देखिए ये हमारा इनेबल हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ये देखिए स्टेटस इनेबल्ड लिखा आ रहा है, क्लाउड विजन एपीआई हमारा इनेबल हो गया। इसको इनेबल करने के बाद अब हमने लाइब्रेरी के नीचे ये क्रीडेंशियल्स जो टॉप लेफ्ट हमारा नेविगेशन बार था एपीआईज एंड सर्विसेज का, उसमें लाइब्रेरी के नीचे ही क्रीडेंशियल्स लिखा आ रहा है। अब हम क्रीडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। क्रीडेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद ये देखें दरमियान में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सर्च बार के नीचे प्लस का साइन है और साथ लिखा है क्रिएट क्रीडेंशियल्स। इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको तीन चीजें नजर आ रही होंगी। ये जो तीसरी चीज है देखिए सर्विस अकाउंट्स, इसमें ईमेल के नीचे अभी हमारे पास कुछ भी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले हम देखें ये जो प्लस का साइन है प्लस क्रिएट क्रीडेंशियल्स, इस पर अभी हम पहले क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये तीसरे नंबर पर देखिए सर्विस अकाउंट है, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने सर्विस अकाउंट नेम पर कोई भी इसका नाम ला रख लेना है, जो भी आपको नाम अच्छा लगे आपने इसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट आईडी वो भी सेम ही बना देता है, अगर आपने अकाउंट आईडी का नेम चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी का। आप कोई भी अकाउंट डिस्क्रिप्शन में भी आप अपनी मर्जी की जो मर्जी जो है ना वो इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कुछ भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। क्रिएट एंड कंटिन्यू, क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट और में अपने ऑनर कर लेना है। ऑनर करने के बाद फिर कंटिन्यू हम कर देंगे। इसको आप छोड़ दें, ये ऑप्शनल है, तो हम डन कर देंगे। डन करने के बाद अब देखें ये सर्विस अकाउंट्स में ये जो नीचे सर्विस अकाउंट्स है इसके नीचे हमारे पास एक लिंक सा बना आ गया है, ठीक है। ईमेल टाइप की हमारे पास लिंक बना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर देखें कि डिटेल्स लिखा आ रहा है, उसके आगे है परमिशंस, उसके आगे है कीज। ये कीज पर हमने क्लिक करना है। कीज पर हम क्लिक करेंगे। कीज पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर ऐड की लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐड की पर हम क्लिक करेंगे। ऐड की पर हम क्रिएट न्यू की करेंगे, क्रिएट न्यू की। यहाँ पर हमारी अब जेसन फाइल बनने लगी है, ये देखिए जेसन पर ये हमारा पहले से क्लिक हुआ है। इस पर अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एक जेसन फाइल बनकर खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए माय प्रोजेक्ट के नाम से मेरी एक जेसन फाइल बनकर डाउनलोड हो गई है खुद ब खुद कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी की एक बन गई है, उसका स्टेटस एक्टिव हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमारी जेसन फाइल बन चुकी है। जेसन फाइल की मदद से अब हम किसी भी पीडीएफ का जो है वो टेक्स्ट निकाल सकते हैं किसी भी। उसके लिए हमारे पास एक टूल है, एक टूल के अंदर हम अपनी वो जेसन फाइल ओपन करेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पीडीएफ का जो है टेक्स्ट वो निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक सॉफ्टवेयर है PDF24, PDF24 के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा सॉफ्टवेयर है SQLite स्टूडियो। SQLite स्टूडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल हो चुके होने के बाद जो हमारे पास एक टूल है वो टूल भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। उस टूल की मदद से ये वो टूल है, मैं पहले आपको टूल दिखा दिया, ये वो टूल है। इस टूल की मदद से हम अपनी वो जो जेसन फाइल बनी थी उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पीडीएफ का जो है वो टेक्स्ट निकाल सकते हैं। अभी मिसाल के लिए समझाने के लिए मैंने अपने पास एक पीडीएफ रखी हुई है, तो वो पीडीएफ है मेरे पास जनाब ये वाली। ये देखिए बुक्स के अंदर मेरे पास अब्दुल कादिर बुक का फोल्डर है, उसके ना उस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक ये पीडीएफ है, उनकी एक किताब है। तो ये उनकी एक किताब है, मैं आपको समझाने के लिए इस किताब से हमने टेक्स्ट निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमें PDF24 का जो सॉफ्टवेयर है उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। उस PDF24 का जो सॉफ्टवेयर है, ये PDF24 टूल बॉक्स का ये जो PDF24 का सॉफ्टवेयर है जो आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए कहा है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो पीडीएफ के जितने भी सफ़ात होंगे, वो पीडीएफ 500 सफ़ात की हो, 25 सफ़ात की हो या 1000 सफ़ात की हो, उस सफ़हात को पहले हमने इमेजेस में कन्वर्ट करना है। वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम बड़ी आसानी से उस पीडीएफ के जो पेजेस हैं उनको हम इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पर पीडीएफ टू इमेजेस आपको नजर आ रहा है, इस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल्स में जाकर हमने वो बुक चूज कर लेनी है, वो पीडीएफ चूज कर लेनी है जिसको जिसके पेजेस जो है वो हम इमेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हम इसको ओपन कर लेंगे। ये आ गई है हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट में मैं कन्वर्ट पर क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद चंद ही सेकंड्स में
जितने भी उस पीडीएफ के पेजेस होंगे, वो 25 हो या 500 या 1000, वो चंद ही सेकंड्स में आपको उसके पेजेस के इमेजेस बना के दे देगा, उसको इमेजेस में कन्वर्ट करके दे देगा। इसको अब हमने सेव करना है। सेव पर क्लिक करके सेव आपने इसको कर लेना है उसी फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में आपकी वो किताब पड़ी हुई है। मेरी किताब पड़ी हुई है ये अब्दुल कादिर बुक के नाम के फ़ोल्डर में। इसी फ़ोल्डर में मैं उसके जो इमेजेस हमने उसके हमें पीडीएफ 24 ने निकाल के दिए हैं, उसमें सेव कर लूँगा। अभी हम जाकर देखते हैं कि क्या वहाँ पर वो इमेजेस हमारे पास सेव हो चुके हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर, अब्दुल कादिर बुक के अंदर एक और फ़ोल्डर उसने हमें बना के दे दिया है। उस फ़ोल्डर के अंदर वो सारी पीडीएफ के जो पेजेस थे उसने हमें उसके इमेजेस निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से वो 500 हज़ार सफ़हात की भी पीडीएफ की वो किताब होती, उसके पेजेस हमें वो आसानी से निकाल के दे देता है। ये पेजेस हमने निकाल लिए, सॉरी इमेजेस हमने निकाल लिए। अब इमेजेस निकालने के बाद जिस फ़ोल्डर में वो इमेज उसने हमें निकाल के दिए हैं, उस फ़ोल्डर को हमने सिलेक्ट करना है इस अपने टूल के अंदर, ठीक है? उसको सिलेक्ट करने से पहले जो हमारी जेसन फाइल बनी थी, उसको हमने इस टूल में सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिलेक्ट एपीआई जेसन, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट एपीआई जेसन पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड्स में मेरी वो जेसन फाइल आई थी, ये देखिए माय प्रोजेक्ट के नाम से हमने जेसन फाइल बनाई थी। मैंने ये जेसन फाइल सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी, इसलिए मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरे पास पहले से जो बनी हुई जेसन फाइल मौजूद थी, मैं वो इस्तेमाल करूँगा। आप जो भी जेसन फाइल बनाएँगे, उसी जेसन फाइल को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये मेरे पास जो मेरी अपनी जो पहले से बनी हुई जेसन फाइल है, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैं ओपन कर लूँगा, ये हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर बुक नेम पर आपने जो भी बुक का टेक्स्ट निकालना है, उस बुक का आपने नाम लिख देना है। मैं वैसे ही लिख देता हूँ अब्दुल कादिर बुक, ठीक है? तो यहाँ पर बाकी आपको किसी चीज़ को ये जो एंड पेज है ना, एंड पेज को आपने इसको कम कर लेना है, कोई 20, 30, 40 इसको इस तरह आपने कर लेना है, ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे पेजेस और इनफाइनाइट लूप जो है वो ना बने। इसलिए आपने एंड पेज थोड़ा कम इसको कर लेना है, 20, 30, 40, 50 आप कर सकते हैं जितना मर्ज़ी। उसके बाद ये सिलेक्ट फ़ोल्डर पर, ये देखिए यहाँ पर हम गिन भी सकते हैं, क्योंकि हम 1000 से ज़्यादा जो है वो नहीं फ्री में निकाल सकते। तो यहाँ से मैंने 952 जो है वो पेजेस जो हैं उसके निकाल लिए हुए हैं, इमेज उसके टेक्स्ट निकाल लिया हुआ है। मेरे पास अभी सिर्फ इस महीने के 48 मजीद रिक्वेस्ट मेरे पास बाकी हैं, यानी 48 मजीद पेजेस मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो चूंकि हम फ्री में ही काम करेंगे, तो इसलिए ये टूल बनाया गया है कि हम फ्री में 1000 इमेजेस जो है वो निकाल सकें। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट फोल्डर आपको नजर आ रहा है, सिलेक्ट फोल्डर में हमने कौन सा फोल्डर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हमने वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में पीडीएफ 24 ने हमारी जो पीडीएफ की बुक थी, उस बुक के जो इमेजेस हमें निकाल कर दिए हैं, जिस फ़ोल्डर में वो इमेजेस आए थे, उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब्दुल कादिर बुक के अंदर ये एक और फ़ोल्डर उसने हमें बनाकर दिया था। इस फ़ोल्डर के अंदर वो सारे इमेजेस हमें उसने निकाल कर दिए थे जो हमारी पीडीएफ की बुक थी, ठीक है? इस फ़ोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें वो सारी इमेजेस हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए सिलेक्ट होकर आ गया। अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। रिकॉग्नाइज़ पर क्लिक करने के बाद ये ट्राई नेक्स्ट पेज में आपको यस कर देना है। अब देखें यस करने के बाद वो हमारे पास इमेजेस वो आ चुकी हैं। उस बुक की जो इमेजेस हमें उसने निकाल कर दी थी पीडीएफ 24 ने। अब ये देखें इस किताब का सबसे पहला जो टाइटल पेज आपको नज़र आ रहा है, साथ में देखें वो आपको पेजेस भी दिखाएगा और उसके साथ ये टाइटल पेज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था, ये साथ उसके आपको नज़र आ रहा है, उसने हमें उसका टेक्स्ट भी निकाल कर दे दिया है। ठीक है, अब ट्राई नेक्स्ट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए टाइटल पेज के आगे वाला जो सफ़ा था, उसके आगे वाला जो सफ़ा था वो भी दिखा रहा है और उस सफ़े से जितना भी उसने वो टेक्स्ट है वो भी ये साथ आपको यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यानी साथ उसके में वो जो टेक्स्ट निकाल के दे रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? इसी तरह जितनी भी वो सारी किताब थी, उसको आप करते जाएँगे, जब तक वो 25, 50, 1000, 500 सफ़ों की जितने भी सफ़ों की वो किताब होगी, उसको आप इस तरह यस, यस करते जाएँगे तो वो सारी साथ में उस किताब का असल पेज भी आपको दिखाएगा। फिर साथ में आपको उसके वो जो टेक्स्ट उसने निकाल कर दिया है, वो भी आपको साथ में नज़र आता जाएगा। तो अभी हम इसको करते जाते हैं, इसके 25 पेजेज़ थे, तो ये अभी हो जाएँगे।
वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा जब उसके पूरे हो जाए। ये देखें, अब वो जितने भी सफ़ा थे उसने हमें उसका टेक्स्ट निकाल कर दे दिया है। अब सवाल ये है कि वो टेक्स्ट किधर हमारे पास आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी फ़ोल्डर में उसी फ़ोल्डर में हम वापस चलते हैं। ये अब्दुल कादिर बुक का फ़ोल्डर था। इसके अंदर ये एक और फ़ोल्डर हमारे पास बना हुआ था जिसके अंदर वो इमेजेस पड़े हुए थे। उसने निकाल कर दिए थे पीडीएफ 24 ने हमारी पीडीएफ के। इसी के अंदर ये देखें हमारे पास एक नई किस्म की फ़ाइल बनकर आती है। नई किस्म की जो ये जो फ़ाइल है इसको कहते हैं एसक्यूलाइट फ़ाइल। वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर था जो आपने डाउनलोड करना है एसक्यूलाइट स्टूडियो का, वो इसीलिए हमने डाउनलोड करना है कि वो टूल हमें हमारी जो किताब का टेक्स्ट निकाल कर देगा, वो टेक्स्ट हमें निकाल कर देगा एसक्यूलाइट की फाइल में। इस फाइल को यूज करने के लिए हमें एसक्यूलाइट स्टूडियो के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपने वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना जरूरी है हमारे लिए। तो ये हमारे पास ये इस फाइल के अंदर वो सारा टेक्स्ट उसने हमें निकाल कर दे दिया है हमारी सारी किताब का। वो देखने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। इस पर डबल क्लिक करने के बाद ये इस तरह का आ जाएगा। ये आपको टॉप लेफ्ट में डेटा बेसिस के नीचे ये देखें अब्दुल कादिर बुक के नाम से वो फ़ोल्डर था, उसके अंदर ये टेबल का फ़ोल्डर है। टेबल का फ़ोल्डर का अगर ऐसे बंद हो तो आप डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको ये कॉन्टेंट कॉन्टेंट का फ़ोल्डर नज़र आएगा। कॉन्टेंट पर आप डबल क्लिक करें तो ये इस तरह का आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ ये डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारा टेक्स्ट जो उसने हमें निकाल कर दिया है वो हमें नज़र आएगा। इसको मैं 1 मिनट यहाँ से आपको इसको क्रॉस करते हैं। ये देखिए 25 सफ़े थे, तो ये देखिए 25 तक 25 सफ़हात का उसने हमें टेक्स्ट निकाल कर दिया। तो वो देखने के लिए कि वो टेक्स्ट जो हमें निकाला है, वो हम ये जो सफ़हात है इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर नहीं, ये इधर जो सबसे इधर जो लिखा आ रहा है नंबर 1, इस पर अगर मैं नंबर 1 सबसे पहले सफ़े पर मैं डबल क्लिक यहाँ पर 1 पर मैं डबल क्लिक करूँ, तो ये देखें, तो जो टाइटल पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट था वो जो हमें उसने हमें निकाल कर दिया था, वो हम अब देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह पे अगर नंबर 2 पर मैं डबल क्लिक करूँ, तो दूसरे नंबर का जो सफ़ा था, जो टाइटल पेज से अगला सफ़ा था, उस पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो उस टूल ने हमें निकाल कर दिया था, वो हमारी इस फ़ाइल में देखें हम देख सकते हैं कि वो हम उसने हमें ये टेक्स्ट निकाल दिया है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको तब्दील भी कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह डबल क्लिक करें, वो सारा टेक्स्ट ऐसे एक ही लाइन में इस तरह वो लिखा हुआ आ जाता है। तो इसको हम इसी तरह एक ही लाइन में वो आ जाता है, तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा ऐसे वापस कर देता हूँ। इसी तरह हम सारे पेजेस को देख देख सकते हैं। देखें मिसाल मैं 17 नंबर सफ़े पर डबल क्लिक करता हूँ, देखें 17वां नंबर का सफ़े का जो टेक्स्ट उसने हमें निकाल कर दिया है। इसी तरह आखिरी सफ़े को भी देख लेते हैं। ये देखें, आखिरी सफ़े का जो भी टेक्स्ट उसने हमें निकाल कर दिया था वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं अभी। हमारा काम हो चुका है। ये हमारी जो एसक्यूलाइट की फ़ाइल जिसमें उसने हमें वो सारी पीडीएफ का टेक्स्ट निकाल कर दिया है वो आ चुकी है। इसको आप इंटरनेट पर गूगल पर या अपने किसी भी दोस्त के साथ वो शेयर कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा सम अप इसको सारी करता हूँ कि हमने क्या किया। गूगल क्लाउड पर अपना क्रेडिट कार्ड देकर उसका अकाउंट बनाने के बाद वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ हमने उसको देना है, उसके उससे हमारे कोई भी सब पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, पैसे कोई हमारे नहीं कटेंगे क्योंकि हमने एक टूल की मदद से 1000 पेजेस जो है हमने वो जो है वो हम फ्री में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम फ्री में ही निकालेंगे। तो वो बस हमने क्रेडिट कार्ड उसको देना है, पैसे कोई नहीं लगेंगे। गूगल क्लाउड का अकाउंट बन गया। गूगल क्लाउड का अकाउंट बनाने के बाद हमने एक जेसन फाइल बनाई। वो जेसन फाइल कैसे बनाई जाती है वो मैंने आपको सिखाया। जेसन फाइल बनाने के बाद दो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ 24 और एसक्यूलाइट स्टूडियो। वो डाउनलोड करने के बाद जो भी हमारी बुक है 25 50 100 1000 सफ़ात की, उस बुक को पीडीएफ 24 की मदद से उस बुक के सारे हमने इमेजेस निकालने हैं। वो इमेजेस निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, जब वो इमेजेस हम निकालेंगे तो जिस फ़ोल्डर में वो हमारे इमेजेस निकलेंगे, ठीक है, वो पीडीएफ 24 की मदद से आप सेव कर सकते हैं कि किस फ़ोल्डर में वो हमारे हमारे वो सारे इमेजेस आएँ। जिस फ़ोल्डर में वो आपके सारे इमेजेस आएँगे, उस फ़ोल्डर को आपने वो टूल ये जो हमारा टूल था, इस टूल के अंदर आपने सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर की मदद से। पहले यहाँ पर आप वो जेसन फ़ाइल सिलेक्ट करेंगे, जेसन फ़ाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बुक नेम देंगे, एंड पेज आप थोड़ा कम कर लेंगे, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट फ़ोल्डर की मदद से आप वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करने के बाद जो है वो सारी जब तक वो मुकम्मल आपको इमेजेस का या जो किताब के जितने भी मुकम्मल पेजेस थे उनका वो आपको टेक्स्ट नहीं निकाल कर दे देता, आप नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो वो
पेज बाय पेज आपको सबका टेक्स्ट निकाल कर देता जाएगा, और सबका टेक्स्ट निकाल जब निकल आएगा तो वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा, आप उसको बंद कर देंगे टूल को। तो उसके बाद वही वहीं पर जहाँ पर वो पेज जिस फ़ोल्डर में वो इमेजेस निकले हुए थे, उसी के अंदर आपको ये एक एसक्यूएलाइट फाइल मिल जाएगी जिसमें वो सारा टेक्स्ट उसने हमें निकाल कर दे दिया है। ठीक है? तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।